जी, तो नाइन्थ स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फिज़िक्स का, वाई इज़ द रोलिंग फ्रिक्शन लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होती है। अब पहले सवाल पर सवाल पैदा होता है कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। ये देखिए ज़रा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है। एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर जब मूव करती है तो उनकी सरफेस के दरमियान एक फ्रिक्शन होती है, एक बॉन्डिंग होती है, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करती है जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अगर हम उस बॉडी के ऊपर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स उल्टी सिमत में अमल करेगी। होता क्या है कि बॉडी की सरफेस होती है वो जितनी मर्जी स्मूथ हो, लेकिन अगर माइक्रोस्कोपिकली उसको देखेंगे तो वो रफली होती है, रफ़ होती है, यानी कि ऊपर नीचे होती है। ये मैंने बनाई है एक सरफेस, देखिए ये देखिए ऊपर नीचे है, और ये उसकी जो नीचे जिस सरफेस पे ऊपर रखी हुई है वो भी रफ़ है, ऊपर नीचे है। तो ये एक दूसरे में फंस जाते हैं, ठीक है। और ये जो एक दूसरे में फंस जाते हैं इसको कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स, ठीक है, कोल्ड वेल्ड्स। और जब आप इसको मूव करते हैं तो वो कोल्ड वेल्ड टूटते हैं, ठीक है। जिस तरह ये देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये अगर ये सरफेस है किसी बॉडी की और ये सरफेस है जिसके ऊपर वो रखी हुई है, ये ऐसे एक दूसरे के दरमियान फंस जाते हैं, ठीक है। जब ये मूव करेगा तो इसको तोड़ना पड़ेगा, ऐसे तोड़ना पड़ेगा इसको, तो फिर ये आगे बॉडी मूव करेगी। इसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और ये लफ्ज़ कोल्ड वेल्ड भी याद रखें। कोल्ड वेल्ड क्या होता है, ये जो इसके उभार होते हैं या अन ईवन सरफेस होती है, एक दूसरे के अंदर फंसी होती है, इसको कहते हैं कोल्ड वेल्ड्स। आगे आ गया कि रोलिंग फ्रिक्शन, जैसे पहिया मूव करता है, एक बॉडी गोल शक्ल की है, वो एक सरफेस पे मूव करती है। फर्ज करें ये पहिया इस पॉइंट पे इस सरफेस को टच कर रहा है, तो माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो पहिया भी रफ़ है और सरफेस भी रफ़ है। तो जहाँ पे ये एक आपस में जुड़ रहे हैं वहाँ भी मैंने इस तरह ये बनाई सरफेस, ये भी कोल्ड वेल्ड्स बनाए हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये दोनों की सरफेस एक दूसरे में फंसी हुई है। अब होता क्या है कि जब हम पहिए के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इधर एक फ्रिक्शन होती है पहिए के अंदर, और इसके दरमियान भी सरफेस के दरमियान भी फ्रिक्शन होती है। होता क्या है कि इस तरह ये देखें ज़रा, ये फ़र्क करें, ये पहिए की सरफेस है और ये नीचे बॉडी की सरफेस है, ये ऐसे फंसी हुई। अब होता है जब पहिया मूव करता है तो वो इसको कोल्ड वेल्ड को तोड़ता नहीं है, इसके ऊपर ये देखें ऐसे निकल जाएगा बीच में से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे। तो ये जब पहिया आगे मूव करेगा तो इस कोल्ड वेल्ड को तोड़ेगा नहीं, बल्कि इसके ऊपर ऐसे अंदर से निकल जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो सरफेस जो पहिया होता है सरफेस के ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, और जो नीचे ज़मीन है वो उसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, फ्रिक्शन उसके पीछे फोर्स लगाती है। तो पहिए के ऊपर इस तरफ फोर्स लगती है तो ये घूम जाता है, ठीक है। घूमता है तो वो कोल्ड वेल्ड को तोड़ता नहीं है, उसमें से निकल जाता है ऐसे करके। इसी वजह से ये जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो कम होती है, ठीक है। यानी कि वो इस कोल्ड वेल्ड को तोड़ता नहीं है और आगे मूव कर जाता है, ठीक है। इसमें मूव करने के लिए आपको कोल्ड वेल्ड को तोड़ना पड़ता है, इसमें तोड़ना नहीं पड़ता, ठीक है। यानी फ्रिक्शन के होते हुए आप आगे की तरफ मूव कर जाते हैं, कोल्ड वेल्ड को तोड़ना नहीं पड़ता। अब ये मैंने थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है, इसका आंसर कैसे देना है आपने। ये शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर का अक्सर आ जाता है, हर दूसरे तीसरे साल आ जाता है। आंसर देंगे, व्हेन द एक्सल ऑफ ए व्हील इज पुश्ड द फोर्स of friction between the wheel and the ground at the point of contact provides the reaction force. This reaction force acts in the direction opposite to the applied force. ये जो reaction force है applied force के opposite है। The wheel rolls without रप्टरिंग होता है तोड़ना,
ठीक है, तो बगैर तोड़े हुए उसको रप्टिंग द कोल्ड वेल्ड को तोड़ता नहीं है। दैट्स वाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं। व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज पुश्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड at the point of contact provides the traction force. This traction force acts in the direction opposite to the applied force. The wheel rolls without rupturing the cold weld. That's why the rolling friction is extremely small than the sliding friction. ठीक है, तो ये इसका आंसर है।